शिव सीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 12। इस श्लोक से पहले श्री भगवान यह कह रहे हैं कि जो देवता है और जो मनुष्य है वह परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। अब पुष्ट किस प्रकार करते हैं यह भगवान इस श्लोक में फिर से बता रहे हैं। भगवान बार बार एक ही बात को अलग अलग तरीके से क्यों कहते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अर्जुन ने भगवान को कहा था कि मैं आपकी शरण में हूं और मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वो मुझे बताइए। अब भगवान यहाँ पर अर्जुन को वो सब ज्ञान देंगे जो अर्जुन के लिए श्रेयस्कर है, परंतु फिर भी भगवान ने अर्जुन को बांधा नहीं है कि तुमको यही सब करना है, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। भगवान यहाँ अर्जुन को बाध्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही सनातन धर्म की विशेषता है। सनातन धर्म का जो सिद्धांत है वह कर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है और फल में मनुष्य का अधिकार नहीं है, इस बात का भी प्रतिपादन करता है। यहाँ इस श्लोक में भगवान कहते हैं, इष्टान भोगान जीवो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता देवदत्तान त्वदाप्येभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। भगवान कहते हैं इष्टान भोगान ही, इष्टान अर्थात जो इच्छित है, जो इच्छित है, इष्ट आपके लिए जो इच्छित है और जो आपके लिए श्रेयस्कर है। भोगान वो भोग ही, निश्चय ही वो वह आपके लिए, उन लोगों के लिए देवहा देवता देते हैं जो यज्ञ से पुष्ट हुए हैं। वो देवता जिनका मैंने पूजन किया है, जिनके लिए मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे वो देवता पुष्ट होते हैं। वे देवता दत्तान देते हैं, अपदाभ्यो अपदाय इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसे हम कृतघ्न कहते हैं। जो लोग जो उन्हें मिलता है वह उसे अपना हक समझ लेते हैं और उसके लिए वह किसी को भी धन्यवाद नहीं देते, किसी के लिए भी ऐसा कोई भाव नहीं रखते हैं कि इन्होंने मुझ पर कृपा की है। वह यह सोचते हैं कि यह सब तो मेरा ही है। और ऐसा सोचने वाले जो लोग होते हैं वह अहंकार से और भ्रम से पीड़ित होते हैं। यो भुंक्ते या यो अर्थात वे भुंक्ते जो भोगते हैं, स्तेन एव सः, स्तेन बोला जाता है चोर को, निश्चय ही वह चोर होता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि देवता वो देवता जो किसी मनुष्य के द्वारा पुष्ट किए गए हैं, कोई ऐसा कार्य मनुष्य समुदाय ने किया है जिससे उन देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। पिछले श्लोक में हमने बताया कि भगवान जो देवता होते हैं और जो मनुष्य होते हैं परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर जिन देवताओं को पुष्ट किया गया है वह आपको बिना मांगे ही इच्छित सामग्री देते हैं। अब इच्छित से अर्थ क्या है? कोई स्वर्ग की कामना करता है तो देवता उसे स्वर्ग देते हैं, परंतु यदि देवताओं को पुष्ट किया गया है सही से तो। और इष्टान भोग भी हम यह भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रकरण चल रहा है यज्ञ का। तो यज्ञ हमने कहा था जो विहित निहित कर्तव्य होते हैं। तो विहित निहित कर्तव्य को निभाने के लिए, उनका पूर्णता से पालन करने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता होती है वह सामग्री देवता उन लोगों को देते हैं जो देवताओं को पुष्ट करते हैं। परंतु यदि
वह मनुष्य उन देवताओं को, जो देवताओं ने कुछ मनुष्य को प्रदान किया है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने देवताओं को प्रसन्न किया है तो वह भोग सिर्फ मुझे ही मिलेगा। क्योंकि यदि मान लीजिए कि मैंने देवता को पुष्ट किया, वो देवता वर्षा करते हैं, तो वह तो जन समुदाय के लिए ही, सबके लिए ही जीवन देने वाला है। तो वहां पर सिर्फ मेरा भला नहीं हुआ, परंतु वह वर्षा सिर्फ मेरे कर्म से भी नहीं हुई है। एक जन समुदाय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे देवता पुष्ट होते हैं। तो जब देवता पुष्ट होते हैं तो वह वृष्टि करते हैं, जिससे जीवन यापन चलता है। हर प्रकार से जल जो है वो जीवन देने वाला होता है, उसी से अन्न उत्पन्न होता है, उसी से बहुत प्रकार की चीजें, साधन हमें मिलते हैं। तो जब मैं यह भोग भोगता हूँ, जो वर्षा हुई है उससे मेरी जो फसल हुई, उस फसल को मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के पश्चात बेच देता हूँ और उसमें से कुछ भी देवताओं को वापस नहीं करता हूँ। अब देवताओं को वापस करने से क्या अभिप्राय है? क्योंकि देवता तो स्वर्गलोक में होते हैं, तो वहां पर तो उनके पास सभी प्रकार के भोग होते हैं, तो मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ? तो यहाँ पर जो ऐसा व्यक्ति है, यहाँ पर ऐसा कोई समुदाय है, कुछ लोग हैं जिनके पास संपूर्ण साधन, संपूर्ण क्या, इच्छित साधन नहीं है। जो साधन होने चाहिए वो साधन उनके पास नहीं है। जैसे किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास शिक्षा का कोई साधन नहीं है, कोई बीमार है, तो उन व्यक्तियों की संपन्न व्यक्ति यदि सहायता करता है तो यह भी ईश्वर को, देवताओं को प्रसन्न करने का एक माध्यम है। क्योंकि यह विहित निहित कर्तव्यों में आता है। क्योंकि यह सब सृष्टि, यहाँ पर सब जो जीव हैं वह भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। देवता भी उनमें से एक है। तो पशु पक्षी पेड़ पौधे जितने भी प्रकार की योनियां हैं, यह सब मनुष्य के द्वारा ही पोषित की जा सकती हैं, क्योंकि मनुष्य का ही कर्म करने में अधिकार है। समस्या जब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपने किए गए कर्म का फल चाहता है, वह आशा स्पृहा कामना करता है। अगर यदि वह ऐसा ना करे तो ये जो कर्म है यह बंधनकारक नहीं होंगे। मनुष्य देवलोक अर्थात स्वर्ग और पाताल लोक के बीच में बनाया गया है। जब भी कोई कल्याणकारी कार्य होगा, जब वह नीचे जो पाताल लोक में अर्थात हम कहें कि निचले लोक में रहने वाले जितने भी जीव हैं, उनका भरण पोषण मनुष्य कर सकता है। अगर देवता करेंगे तो भी, अगर मनुष्य लोग बीच में है तो वो वहीं से उनके थ्रू, उनके द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है। और यदि जो निचले लोक में रहते हैं उनको अगर देवत्व की तरफ लेके जाना है, उनका उद्धार करना है, तो उनको भगवान कृपा करके मनुष्य जन्म देते हैं। क्योंकि बीच में मनुष्य लोक और यहीं से ही देवत्व और मोक्ष की तरफ जाया जा सकता है। इसीलिए यह कहते हैं कि मोक्ष पर मनुष्य का ही अधिकार है। मनुष्य योनि के पश्चात ही मोक्ष मिलता है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही कर्म करने में अधिकार है। और कर्म किस प्रकार किए जाए यह विवेक भी मनुष्य के पास ही होता है। तो मनुष्य ही ऐसा है जो जानकर, अनजाने में नहीं, जानकर ऐसे कर्म करता है जिससे वो जन समुदाय का लाभ हो। ऐसे तो अगर आप देखें तो जो गिलहरी होती है वह भी समाज का कल्याण का कार्य करती है। गिलहरी की जो याददाश्त होती है वह बहुत कम होती है। वह अपने भरण पोषण के लिए बीजों को छुपा कर रखती है ताकि आने वाले समय में उसको वो भोजन प्राप्त हो सके, परंतु वह उन बीजों को रखकर भूल जाती है और जिसकी वजह से वो बीज अंकुरित होकर वृक्ष का रूप ले लेते हैं और वह वृक्ष जन समुदाय के काम में आता है। वह फल भी देता है, वह छाया भी देता है, वह लकड़ी भी देता है, वह ऑक्सीजन भी देता है। तो इसीलिए गिलहरी भी वो काम करती है, परंतु गिलहरी
के किए गए कार्य और मनुष्य के किए गए कार्य में यही फर्क है, क्योंकि मनुष्य यदि ऐसे कार्य करता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। वह अपने श्रेय की कामना करता है, वह जो जन समुदाय है, जितने भी जीव हैं, उनका भला चाहता है और बदले में वह कुछ उनसे नहीं चाह रहा है, तो फिर उसका कल्याण होना निश्चित ही है। तो यहाँ पर भगवान ने यह कहा है कि जब देवता किसी और मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य एक साथ जब कोई देवताओं को पसंद करते हैं तो वृष्टि होती है, तो उसमें उन लोगों को भी उस वृष्टि का लाभ मिलता है जिन्होंने ऐसा अभी कोई कर्म नहीं किया है। और वे लोग जो ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहे हैं फिर भी उन भोगों को भोग रहे हैं और आने वाली किसी भी पीढ़ी के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे उस पीढ़ी का उद्धार कल्याण हो सके, तो वह मनुष्य चोर के समान है। क्योंकि उसने वो भोग तो लिए जिसके जो उसके कर्मों से उसे नहीं मिल रहा था, परंतु उसका जो मोल अदा करना चाहिए था वो मोल उसने अदा नहीं किया है। जैसे यदि सूर्य भगवान को हम जल देते हैं तो सूर्य भगवान उस जल को ग्रहण तो करते हैं, परंतु अगर हम उसे जल ना दें तो क्या सूर्य भगवान उदित नहीं होंगे? ऐसा नहीं है। सूर्य भगवान का कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य कर्म करते रहते हैं, परंतु मनुष्य ही है जो मूढ़ हो जाता है, जो अहंकारी हो जाता है, जो भ्रम में पड़ जाता है और वह अपने कर्तव्य को करना छोड़ देता है। वह ऐसे कर्म करता है जो निषिद्ध कर्म है, जो विहित कर्म है वो नहीं करता है, तो वह चोर के समान ही है और उसको उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में। श्री सीता।